आप बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं या फिर आप एक हाथ ऊपर उठाकर सालों सभी काम कर सकते हैं? अच्छा ये नहीं तो कम से कम आइलैंड में तो अकेले रह लेंगे ना। हाँ दोस्तों, हमें पता है ये सवाल सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि हम पागल हो गए हैं, पर दोस्तों हम पागल नहीं हुए हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में जो लोग हैं वो थोड़े हटके हैं। क्योंकि जहां आम लोगों को ये नॉर्मल जिंदगी जीने में अपना पूरा खानदान याद आ जाता है, वहीं हमारी आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपनी लाइफ को और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। विमेन लाइव्स इन वाटर फॉर 20 ईयर्स। दोस्तों तब क्या हो जब किसी के पूरे शरीर में हर समय आग जैसी जलन महसूस हो और उसको बॉडी में हर वक्त दर्द महसूस हो रहा हो। क्योंकि हमारे भारत के वेस्ट बंगाल में रहने वाली पद्मिनी घोष को ऐसा ही होता है। 1998 में ये महिला एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गई, जिस वजह से इनकी पूरी बॉडी आग की तरह जलना शुरू हो गई और पूरी बॉडी में जलन के साथ साथ काफी दर्द भी होता था, जिससे इन्हें तभी राहत मिलती जब ये अपने शरीर में पानी डालती। तो इन्होंने फैसला किया कि अब ये पानी में ही रहेंगी। इसी वजह से ये महिला अपने घर के पास मौजूद एक झील में दिन के 12 से 18 घंटे अपना वक्त बिताती है। ऐसा ये पिछले 20 सालों से कर रही है। हम आपको बता दें कि ये अपना इलाज करवाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से खुद को आराम देने का इससे बेहतर तरीका इनको नहीं लगा। दोस्तों सुन के कितना अजीब लगता है ना कि एक महिला 20 साल से सिर्फ अपना दर्द कम करने के लिए घंटों पानी में रहती है। दोस्तों बीमारी के कारण अपनी जिंदगी के 20 साल से भी ज्यादा पानी में गुजारना तो फिर भी ठीक है, लेकिन पोलियो की बीमारी की वजह से एक मेटल की मशीन के अंदर पूरी जिंदगी गुजारना कितना भयानक है। इस शख्स का नाम पॉल अलेक्जेंडर है। इन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी इस मेटल के अंदर गुजारी है। असल में इन्हें पैरालिटिक पोलियो है और इसी वजह से इन्हें इस तरह रहना पड़ रहा है। अब जो ये 72 साल के हो चुके हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि कभी ये ठीक होंगे और इन्हें इस नर्क से निकलने का मौका मिलेगा। क्योंकि भले इस मेटल की मशीन के अंदर रहने की वजह से इनकी बॉडी में उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी बाहर रहने पर होती है, लेकिन उस तकलीफ से ज्यादा इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि ये बाहर की दुनिया में सांस नहीं ले सकते। इन्हें इसी तरह लेट कर अपनी जिंदगी बितानी है। द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन। अच्छा दोस्तों, क्या आप हमें बताएंगे कि आप बिना नहाए कितने दिन रह सकते हैं, या फिर आपको अपने गंदे नाखून और हाथ पैर देखकर कैसा लगता है? क्योंकि आपको भले ही कैसा भी क्यों न लगे, लेकिन एक इंसान इसी तहत पिछले कई सालों से जी रहा है। जी हाँ, हम एमायू हाजी जो ईरान में रहते हैं, उन्हें साफ सुथरा जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो आपको इनका हुलिया देखकर ही पता चल गया होगा। और इनका हुलिया देखकर तो हमें आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये दुनिया के सबसे गंदे इंसान है, जिन्हें नहाना तो क्या हाथ पैर धुलना भी गवारा नहीं है। और इसी वजह से इनकी बॉडी उसी तरह रहने की आदी भी हो गई है, जहां पर अब अगर ये अपने आप को साफ करने की कोशिश भी करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी धूल मिट्टी और गंदगी में रहने के लिए फिट हो गई है। और इसीलिए ये ईरान के रेगिस्तानी इलाके में कूड़े के पास रहते हैं और उसी कूड़े में से जो खाने लायक मिल जाए खा लेते हैं, वरना कोई कुछ दे दे तो खा लेते हैं। वैसे इन्हें खाने से तो कोई ज्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने नशे से ज्यादा मतलब रहता है, जहां पर ये एक साथ कई सारे सिगरेट पी जाते हैं। A man raised arm for 38 years। दोस्तों आपको हमारे भारत में तरह तरह के संत महात्मा मिल जाएंगे जो कई तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अब जैसे कि आप दिल्ली में रहने वाले इस महंत को ही देख लीजिए, जहां हम 5 मिनट भी अपना हाथ ऊपर कर लें तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। वहीं ये महात्मा कई सालों से अपना सीधा हाथ ऊपर करके जिंदगी जी रहे हैं। हमें पता है ये चीज सोचने में बड़ी अजीब लग रही है और कुछ लोगों को तो ये झूठ भी लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें, आपको इस तरह के कई सारे संत महात्मा हमारे भारत में देखने को मिल जाएंगे, जो तरह तरह के तप करके भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। और दिल्ली में रहने वाले ये महात्मा भी कुछ ऐसे ही हैं, जो अपना एक हाथ ऊपर करके भगवान शिव को खुश करने में लगे हुए हैं। ये महंत पहले एक क्लर्क का काम करते थे, लेकिन अचानक से इनकी रुचि धार्मिक चीजों पर बढ़ने लगी और जिसके बाद से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना में लगा दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख पाएं। मैन लिविंग इन सीवेर फॉर 20 ईयर्स। क्या आप एक सीवरेज में अपना पूरा खानदान बसाना चाहेंगे? आपको लग रहा होगा कि क्या हम पागलों वाली बात कर रहे हैं, पर दोस्तों बिल्कुल सच है।
मिगुएल रास्ट्रेपो नाम का एक व्यक्ति पिछले 20 सालों से सीवरेज यानी गटर में अपनी बीवी के साथ रह रहा है। असल में मिगुएल एक ड्रग एडिक्ट थे, जिस वजह से इन्हें कोई अपने घर में रखने को तैयार ही नहीं था। हालांकि जब इन्होंने शादी की तो इन्होंने ड्रग छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोई नशेड़ी इंसान को अपने घर पर क्यों रखना चाहेगा। इसी वजह से इन्हें रहने की कोई जगह न मिलने के कारण मजबूरन सीवरेज में रहना पड़ा और इस छोटी सी जगह पर ये अब अपना पूरा आशियाना बना चुके हैं, जहां पर पंखा, टीवी, किचन के बाकी सामान के साथ ये और इनकी बीवी अपने एक डॉग के साथ रहते हैं। मिगुएल हर रोज कमाने जाते हैं और घर का राशन पानी लाते हैं। वहीं इनकी बीवी एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह इस छोटे से गटर में खाना बनाती है। अब इन लोगों ने इस जगह को इतना साफ सुथरा कर दिया है कि कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये गटर है। द इंडियन मिस्टिक हु हैजंट ईटन फॉर 70 years। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना खाए अब जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो जरा प्रहलाद जानी नाम के इस महात्मा से मिलिए, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 70 साल से कुछ नहीं खाया है। हमें पता है आपको हमारी बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप माने या न माने, प्रहलाद जानी नाम के इस महात्मा ने खुद को न जाने किस तरह जिंदा रखा है, क्योंकि इनके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च तक की है, जहां पर 15 दिन इन्हें कैमरे की निगरानी में रखा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये क्या खाते हैं और क्या नहीं। लेकिन परिणाम आया वो वाकई हैरान करने वाला था, जिसमें यह पाया गया कि इन्होंने पूरे 15 दिनों में ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो अब सवाल उठता है कि जिंदा कैसे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर हम इन महात्मा से पूछें कि ये किस तरह जिंदा है, तो ये बोलते हैं प्राकृतिक हवा इन्हें जीवित रखती है। पर ये तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हवा से जिंदा रहना नामुमकिन है। और तो और वैज्ञानिकों को जो सबसे हैरान करने वाली बात पता चली वो ये कि ये यूरिनेट यानी कि पेशाब तक नहीं करते हैं। तो फिर बाकी चीजों का तो आप भूल ही जाइए। द लॉन्गेस्ट लिविंग कॉन्जॉइंट ट्विंस इन हिस्ट्री। दोस्तों, जब बच्चे शारीरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं तो उनके जीवित रहने की संभावनाएं मात्र 5% होती है, और वो भी ज्यादातर लड़कियों की होती है, क्योंकि लड़के अधिकतर मर जाते हैं और जो कुछ जीवित भी रहते हैं तो वो कुछ सालों बाद मर जाते हैं। लेकिन अब आप दुनिया के सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले इन जुड़वा भाइयों से मिलिए, जिनका नाम जॉनी और डॉनी है, जिनकी जिंदगी बेहद मुश्किल है क्योंकि इनकी लाइफ की सभी चीजें दूसरों पर डिपेंडेंट है। हालांकि कई चीजें तो ये दोनों भाई खुद ही कर लेते हैं, लेकिन आपस में जुड़े होने के कारण इनकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ होती है और इन्हें अपने कई कामों के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर जीने का जज्बा खत्म नहीं हुआ, तभी तो 66 साल के होने के बावजूद ये दोनों खुशी खुशी से जिंदगी जी रहे हैं। और तो और इसी के साथ ये दोनों अब तक सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले कंजॉइंट ट्विंस बन गए हैं। मैन हु लिव्स अलोन ऑन एन आइलैंड। आज का जमाना इतना ज्यादा अलग हो गया है कि लोग एकांत में 5 मिनट बैठ भी नहीं सकते, और अकेले में अगर इनको छोड़ दिया जाए तो वो पागल से हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें प्रकृति के पास किसी आइलैंड में छोड़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आइलैंड में अकेले रहे ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मारियो मरांडी है, जो सालों से बुडेली आइलैंड में अकेले रह रहे हैं। 1989 में इनकी लाइफ में कई सारी परेशानियां एक साथ आ गई, जिसके बाद से ये पूरी तरह से टूट गए और फिर इन्होंने दुनिया से दूर अकेले रहने का फैसला किया। इसी वजह से इन्होंने आइलैंड के केयर टेकर की जॉब ले ली और तब से अकेले प्रकृति के नजदीक और दुनिया भर से दूर इस आइलैंड पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जो वाकई अनोखी बात है, जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। गर्ल हु लिव्ड इन ए बाउल। अब आप नाइजीरिया में रहने वाली रामा हुरूमा की कहानी सुनिए, क्योंकि ये बचपन से एक बॉल यानी कि एक गोल आकार के टब के अंदर रह रही है। अब दोस्तों, आप हमारी बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन रामा वाकई में इस तरह की अपनी जिंदगी जीती है, जहां अगर इन्हें कहीं ले जाना होता है तो इनके परिवार वाले इन्हें उठाकर टब सहित एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी बॉडी ने डेवलपमेंट करना छोड़ दिया है। हालांकि पैदा ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुई थी, लेकिन जब ये 6 महीने की हुई तो इनकी बॉडी का विकास पूरी तरह से रुक गया, और तब से ये उतनी ही बड़ी है जितना एक 6 महीने का बच्चा होता है, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि इन्हें ठीक करने के लिए कई सारे डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस तरह का कोई केस नहीं देखा था और ना ही हैंडल किया था। इस वजह से डॉक्टर इनकी कंडीशन के लिए कुछ नहीं कर सके। A man who lives alone in the Arctic। अकेले आइलैंड में रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अकेले उस जगह पर रहना जिससे ज्यादा अकेली जगह कोई ना हो, तो वो उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आर्कटिक रीजन एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बर्फ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
दोस्तों आर्किटेक्ट रीजन में आपको बर्फ की सफेदी के अलावा और ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। इस वजह से कोई भी वहां जाता है तो उसका सर चकराने लगता है। लेकिन वाइचेस्लाव कोरोटकी नाम का ये व्यक्ति कई सालों से इस जगह पर रह रहा है। हम आपको बता दें इनके परिवार में इनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए अकेले इस जगह पर रहते हैं और इनके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है जहां पर ये दिखाते हैं कि आप आर्कटिक रीजन जैसे ठंडे इलाके में कैसे रह सकते हैं। द मैन हु क्विट मनी लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्योंकि दोस्तों अगर आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं तो अब हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से पैसों को छोड़ दिया। अब ये बात तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी चलाने के लिए पैसों की कितनी जरूरत होती है और आपने इस वीडियो में कई तरह के लोगों को देखा है, लेकिन पूरी तरह से पैसों को त्याग देने वाले अकेले यही हैं, जिन्होंने सन 2000 में जब इनके पास पैसे नहीं थे तब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये बिना पैसे की जिंदगी जीकर दिखाएंगे। और तब का दिन है और आज का दिन है जहां इन्होंने अपना पेट भरने के लिए किसी का भी छोड़ा हुआ खाना तक खा लिया। आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन हम आपको बता दें ये कहते हैं कि दूसरों का जूठा खाना खाने से ये और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के करीब जाते हैं। और 20 सालों से इस तरह रहने के बाद इनका कहना है कि आगे भी इसी तरह जिंदगी जीकर दिखाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत शानदार बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।